अस्सलाम वालेकुम। गोगी के किचन में सबको वेलकम। आज हम बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बनाएंगे, कीमा नूडल्स। ये बिल्कुल चाउमीन चिकन की तरह बनती है और सेम मेथड वही है, लेकिन हम इसमें आज कीमा यूज़ करेंगे। तो इसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। तो इसको बनाने के लिए चलते हैं गोगी के किचन में और मिलकर बनाते हैं मज़ेदार से कीमा नूडल्स की रेसिपी। हमने इनको देसी टच दिया है, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आज हम बना रहे हैं कीमा नूडल्स। बहुत मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। पैन में हम डालेंगे ऑयल 5 से 6 टेबलस्पून। 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिनको बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया। तो प्याज को हमने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, प्याज को हमने जस्ट क्रिस्टल करना है। प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो फ्रीज़ होता है और आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और इसके साथ ही हम 250 ग्राम कीमा था मेरे पास, बीफ का, मशीन का है ये बारीक कीमा, तो ये भी मैं इसके साथ डाल के, और साथ ही मैं इसके 1 टीस्पून नमक ऐड कर दूंगी और कीमे को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ कीमा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। साथ ही इसके मैं 1 बड़ा टमाटर था वो ऐड कर दूंगी, इसकी स्किन मैंने उतार दी थी। और इसके साथ ही ये सारे मसाले जो हैं वो मैं ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून जो है वो धनिया पाउडर, जो बेसिक मसाले होते हैं वो सारे मैं इसमें डाल दूंगी। हल्दी पाउडर था, धनिया पाउडर है और ज़ीरा पाउडर है और कुटी हुई लाल मिर्च है और लाल मिर्च पाउडर है। ये सारे मसाले इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और टमाटर के पानी से ही ये कीमा जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगा। इसको पकने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसके साथ ही मैं 1 कप पानी जो है इसमें डाल दूंगी, ताकि कीमा हमारा जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए और टमाटर जो हैं वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट होकर कीमे के साथ मिक्स हो जाएं। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी, 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि पानी भी ड्राई हो जाए और कीमा भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। कीमा हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि जो टमाटर हमें नज़र आ रहे हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और नूडल्स में वो टमाटर जो हैं वो नज़र ना आए। और इसके साथ मैं डाल दूंगी हाफ़ प्याली केचप की। केचप से इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आएगा। तो आपने सेम मेरे मेथड से पकाना है तो आपकी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही मैं चिली सॉस डाल दूंगी 1 टेबलस्पून। तो जितनी क्वांटिटी मैं ऐड कर रही हूँ आपने उसी हिसाब से डालना है। और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने सोया सॉस ऐड कर दी है। इनको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मज़ेदार सी ये हमारी रेसिपी बनेगी। आपने कंप्लीट मेरी रेसिपी को वॉच करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है, ताकि जब आप रेसिपी बनाएं तो आपकी रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत फ्लेवरफुल बने। तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी ऑयस्टर सॉस। ये बहुत मज़ेदार सी सॉस होती है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी सॉस है। और साथ ही मैं इसके नूडल्स, बॉयल किए हुए नूडल्स ऐड कर दूंगी, क्योंकि मैंने पहले से बॉयल कर लिए थे। इनमें नमक और ऑयल डाल के इनको मैंने अच्छी तरह से 8 से 10 मिनट तक इनको मैंने बॉयल किया था। ये बहुत अच्छे से बॉयल हो गए हैं। बॉयल करने के बाद आपने इनको 1 टेबलस्पून जो है ऑयल लगा के रख देना है, ताकि ये आपस में जुड़े ना। और 2 गाजर ली थी मैंने, उनको भी बारीक काट लिया। और वेजिटेबल्स को मैंने फ्राई नहीं करना मुझे इस रेसिपी। तो अगर हम वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे तो वो क्रंच नहीं रहेगा। तो ये एक बड़ी शिमला मिर्च थी, उसको भी मैंने इस तरह क्यूब में काट के डाल दी है। बंद गोभी डाली है, तकरीबन हाफ़ कप बंद गोभी है, इसको भी बारीक काट लिया था। तो कीमा भी हमारा पक चुका है। जस्ट हमने सब्ज़ी वेजिटेबल्स को मिक्स करना है और रेसिपी हमारी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो जाएगी। 1 से 2 मिनट तक मैं इसे कवर करके रखूँगी और बहुत ज़्यादा आपने कवर नहीं करना, ताकि वेजिटेबल्स जो हैं वो सॉफ़्ट ना हो जाएं। अगर सॉफ़्ट हो गई तो उसमें वेजिटेबल का क्रंच जो है वो ख़त्म हो जाएगा।
सारी चीज़ों को और वेजिटेबल्स को हम अच्छी तरह से कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे और मज़ेदार सी हमारी कीमा नूडल्स की रेसिपी रेडी हो जाएगी। तो इस रेसिपी को आपने मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना है। जब बच्चे कुछ ना खा रहे हों, आपको भी भूख लगी हो, तो जल्दी से किचन में जाएं और ये रेसिपी बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें। मेरी रेसिपी को ज़रूर वॉच किया करें और मुझे सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की वजह से ही मुझे कामयाबी मिलेगी। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी जो है कीमा नूडल्स की रेडी हो गई है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। लास्ट में आपने इस पर ब्लैक पेपर ऐड करनी है। ये फ्रेश ब्लैक पेपर है जो हर तकरीबन 15 दिन के बाद मैं फ्रेश जो है वो ग्राइंड करके रख लेती हूँ खानों में यूज़ करने। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कीमा नूडल्स की रेसिपी हमारी रेडी हो गई है। अब मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ कवर करूँगी ताकि थोड़ा सा ये दम में सारी चीज़ों का फ्लेवर जो है वो कीमा नूडल्स में आ जाए। कवर करने के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कीमा नूडल्स की रेसिपी हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे और आपको बताएंगे कि ये रेसिपी कैसी बनी है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है, मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बनी है। आपके बच्चे अगर वेजिटेबल्स नहीं खाते तो ये रेसिपी बना कर दें, वो वेजिटेबल्स भी खाएंगे, कीमा भी खाएंगे, नूडल्स भी खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। आप अपने बड़ों को भी ये बना कर दें, वो भी इस रेसिपी को ज़रूर पसंद करेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कीमा नूडल की रेसिपी रेडी हो गई है। इसे मैंने डिश आउट कर दिया है और मज़ेदार सी रेसिपी रेडी होगी। ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और न्यू आने वालों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और प्यारे प्यारे कमेंट किया करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि ये रेसिपी जब आपने बनाई तो कैसी बनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।